ये कहानी एक छोटे से गांव की है। शकुंतला का पति दिन भर सोता था और कोई भी काम नहीं करता था। और जब शकुंतला बोलती है, ओ जी सुनते हो, आप कितने देर से सो रहे हो? आप कब जाओगे बाजार कुछ सामान लाने के लिए? तुम जाकर सामान नहीं ले पाती हो जो मुझे हरदम उठा देती हो। मैं नहीं जाऊंगा सामान लाने के लिए, जाकर तुम लेकर आओ सामान वहीं पर। ओ जी आप क्यों मुझे डांट रहे हो? आपको मैं बोलती हूँ कहीं पर जाने के लिए तो आप चिल्लाने लगते हो, और ना ही काम करने के लिए जाते हो और ना ही कुछ सामान लाने के लिए जाते हो। आप क्यों? और फिर शकुंतला का पति गुस्से में बोलता है कि अब तुम मुझसे बोले कि कहाँ पर जाना है कहाँ पर नहीं जाना है। और फिर बोलते बोलते वो वहाँ से चला जाता है। और फिर शकुंतला बोलती है, हे भगवान कब ये सुधरेंगे। और फिर उसका पति गांव के ढाबे पर पहुंचता है। फिर शकुंतला का पति गुस्से में बोलता है कि क्यों भाई आज क्यों ढाबा बंद कर दिए हो इतनी जल्दी? अरे तुम क्यों इतने गुस्से में बोल रहे हो? तुम्हारा ढाबा है क्या? मैं चाहे जल्दी बंद करूँ चाहे देर में बंद करूँ, तुम्हारा क्या जाता है? फिर शकुंतला का पति ढाबे वाले से झगड़ा करके चला जाता है। फिर शकुंतला का पति जंगल की तरफ चला आता है और जंगल में उदास बैठ जाता है। और फिर अचानक से शकुंतला के पति के सामने एक परी आ जाती है। और फिर परी पूछती है कि अरे क्या हुआ, तुम क्यों इतने उदास बैठे हुए हो? और फिर शकुंतला का पति देखकर हैरान हो जाता है और उठकर बोलता है, क्या सच में तुम एक परी हो? हाँ मैं एक परी हूँ। मैंने देखा कि तुम उदास बैठे हुए थे, इसमें क्या दिक्कत है बताओ, मैं तुम्हारी दिक्कत ठीक कर सकती हूँ। मेरी यही दिक्कत है, मैं सभी से झगड़ा कर लेता हूँ। मैं अपने पत्नी से भी झगड़ा कर लिया था और ढाबा वाले से भी झगड़ा कर लिया था। मैं इसीलिए चिंता में होकर जंगल में चला आया था। अब जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम किसी से भी झगड़ा नहीं करोगे। खुशी खुशी जाओ घर पे, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और फिर परी भी गायब हो जाती है और खुशी खुशी ये भी घर चला जाता है।